ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद दूसरा अध्याय। भगवान के चरित्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान के चरणारविंदों में लगता है। जो मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं, उन्हें वैतरणी नदी तथा नरकों के कष्टों को अवश्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य संसारी मोह माया को छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके लिए गृहस्थ के घर भोजन अथवा वस्त्र मांगने के लिए जाने की कहीं आवश्यकता नहीं रहती है। हे राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर भी भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर अपने जीवन को खेल कूद तथा संसारिक माया जाल में बिता देता है और जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता, उसको वही दशा जाननी चाहिए जैसे कोई वस्तु ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने की तरह होती है। जिसने अपना जीवन नष्ट कर दिया, वो मनुष्य मरने के बाद पछताता है, लेकिन उस समय पश्चाताप करने से कुछ चलता नहीं है। इसलिए प्राणी के लिए उचित है कि वह अपने जीवन का समय नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका है वह सदा वापस नहीं आता, इसलिए भगवान का ध्यान हमेशा करना चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी ने कहा कि कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वो ये ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, उनमें शंख चक्र गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, उनके विशाल नेत्र हैं, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में रत्न से जड़े हुए सोने के बाजूबंद हैं, उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्ष स्थल में कभी ना मुरझाने वाली वनमालाओं से घिरा हुआ है, उन्होंने बहुमूल्य आभूषण पहने हुए हैं, उनके बालों की लटें चिकनी है, घुंघराली है, नीली है और मुख कमल पे मंद मंद मुस्कान खिल रही है। जब तक इस धारणा के द्वारा मन स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन्हीं चिंतन स्वरूप भगवान को देखना चाहिए। और जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। और जब एक अंग का ध्यान ठीक से होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। और फिर सुखदेव जी ने कहा कि जब कोई योगी इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तो उसे मन को देश और काल में नहीं लगाना चाहिए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो योगी लोग अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं, वो अपना शरीर का त्याग कर सकते हैं, किस तरह से अपनी प्राण वायु को जीत कर जो 6 चक्र हैं उनका भेद करके उसको ऊपर लेके जाएं, और उसके बाद किस तरह से अपनी प्राण वायु को सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया का वर्णन परीक्षित जी को किया। और फिर उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, अब तुम्हें अपने मन में किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। 7 दिन के भीतर तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत के कथा रूपी अमृत का पान कराऊंगा और तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनोगे तो अवश्य ही इस भवसागर से पार हो जाओगे। द्वितीय स्कंद तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी द्वारा देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने परब्रह्म परमेश्वर के स्मरण करने की यह विधि सुनी, तो वो अपने हृदय में भयभीत होकर सोचने लगे कि परम प्रभु श्री नारायण जी का यह स्वरूप मेरे हृदय में किस तरह आवेगा। तो राजा को उदासीन देखकर श्री सुखदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि राजा के मन में कोई अभिलाषा रह गई है, अतः इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। यह विचार कर श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि करना चाहता हो, उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट रखना चाहे, उसे देवराज इंद्र की, एवं जो अधिक संतानोत्पत्ति की इच्छा रखता हो, उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन चाहता हो, उसे लक्ष्मी जी की, जो अपने तेज की वृद्धि चाहे, उसे अग्निदेव की,
जो अन्न एवं हाथी घोड़ों आदि की चाहना करता हो उसे अष्ट वसुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता हो उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहता हो उसे ईला देवी की, सौंदर्य चाहे उसे गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्री की कामना करता हो उसे उर्वशी की, जो यश चाहता हो उसे नारायण की, जो विद्या चाहे उसे शिवजी की, जो बहुत बड़ा कुटुंब चाहे उसे दिव्य पितरों की, जो राज्य या पद चाहता हो उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे नैतृति राक्षस की, जो वीर्य की वृद्धि चाहे उसे चंद्रमा चंद्रमा की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमारों की, जो स्त्री सुंदर पति चाहती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा ना हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से मनुष्य को समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय भगवत कथा एवं भगवत नाम संकीर्तन कहने के लिए राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से निवेदन करना। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री श्याम सुंदर के ध्यान का वर्णन एवं श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा को सुना तो उनके मन का सब शोक चला गया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राज्य एवं स्त्री पुत्र आदि का संपूर्ण मोह छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी से कहा, हे महामुने, आपने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करके मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है और अब मैंने अपना मन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया है। अब मुझे आज अथवा आज से 7वें दिन मरने की कोई चिंता नहीं है। मेरे मन से मृत्यु का डर चला गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपने समस्त पुराण एवं शास्त्रों को पढ़ा है तथा आप परब्रह्म का तत्व भली प्रकार जानते हैं। अतः आप कृपा कर मुझे यह कथा सुनाइए कि भगवान नारायण इस समस्त सृष्टि का सृजन करने के बाद पुनः उसे किस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसके बाद आप मुझे निर्गुण ब्रह्म की वे लीलाएं सुनाने की कृपा करें जो प्रभु ने सगुण स्वरूप धारण करके इस जगत में की हैं। अब राजा परीक्षित की ये बात सुनकर श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों का स्मरण किया, पूजन किया और उन्होंने प्रार्थना की कि हे दीन दयालु, आपकी कृपा के बिना योग एवं यज्ञ भी अपना फल नहीं दे सकते हैं। जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, शंकर जी एवं अन्य देवता दिन रात करते रहते हैं, परंतु फिर भी इनकी लीला और चरित्रों को नहीं जान पाते। इसलिए सबसे पहले मैं उन परब्रह्म प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से शबरी, जटायु एवं व्रज की गोपियाँ भी मुक्ति को प्राप्त हो गई। मैं उनको सदैव प्रणाम करता हूँ और वे भगवान श्याम सुंदर अपनी कृपा के द्वारा मेरी बुद्धि को उनके चरित्रों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करें। और इसके बाद श्री सुखदेव जी ने अपने पिता श्री वेदव्यास जी तथा गुरु चरणार विंदों का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेदव्यास जी से कहा और फिर पिताजी ने वह कथा मुझे पढ़ाई थी। अब उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो तुम मन को एकाग्र करके सुनो। चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।